असफलता नई शुरुआत। दोस्तों, असफलता हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। हम इस असफलता को कैसे अपने पे प्रभाव डालने देते हैं, ये निर्णय करता है कि हमारा जीवन किस ओर बढ़ेगा। आइए अपनी इस बात को समझाने से पहले एक कहानी सुनते हैं। विजय ने एक नई सुबह को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। सूर्य चमक रहा था, किंतु कुछ तो अलग था इस सुबह में। कमरे में पड़ी किताबें जैसे विजय को ताक रही थी, जैसे कह रही हो, क्या होगा आज तेरा। विजय किताबों को हाथ हिलाकर कमरे से बाहर निकल गया, जैसे कह रहा हो, तुझे फिर ना देखूंगा। बाहर निकलते ही विजय की दादी ने पास बुलाते हुए ऑल द बेस्ट कहा। जी हाँ, आज विजय की 10वीं कक्षा का परिणाम आने वाला था। विजय ने इधर उधर ना देखते हुए अपनी दादी को गले लगा लिया। दादी ने विजय को कहा, आज चॉकलेट मिलेगी पास होने पर। विजय ने धीमी सी आवाज में कहा, सिर्फ चॉकलेट दादी। दादी जी ने मुस्कुराकर कहा, पसंद का खाना भी मिलेगा। पीछे से पिताजी की आवाज आई, मेरा बेटा है, पास तो हो ही जाएगा, ये तो अव्वल आएगा अव्वल। ये सुनते ही विजय का दिल जोर से धड़कने लगा। पिताजी ने अनजाने में अपने बेटे पे अव्वल आने का बोझ रख दिया था। रसोई से माताजी की आवाज आई, मैंने तो विजय की पसंद के पकवान बनाने भी शुरू कर दिए हैं, अव्वल ही रहेगा मेरा लाल। विजय, जो अभी तक 10वीं की परीक्षा के नतीजे को केवल जीवन का एक पड़ाव ही मान रहा था, अब जैसे परीक्षा उसके लिए एक युद्ध का मोड़ ले चुकी थी और आने वाला नतीजा जैसे किसी राज्य को जीतने से भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया था। बिना कुछ खाए, पेट में तितलियां लिए और कंधे पर अव्वल आने का बोझ लिए विजय चल दिया अपने दोस्त के घर। जैसे ही वहां पहुंचा तो उसने अपने मित्र घनश्याम को भी उसी बोझ के नीचे दबा पाया। दोनों ने अपना साइकिल उठाया और चल दिए परीक्षा के नतीजे को देखने। रास्ते में सुगंध फैलाते फूल और लहलहाते पेड़ जैसे उन्हें बेस्ट ऑफ लक कह रहे हों। आखिरकार दोनों पहुंच गए स्कूल। आज स्कूल में बहुत चहल पहल थी, बहुत से उत्साहित चेहरे नजर आ रहे थे। इस भीड़ में विजय और घनश्याम को जैसे अपने अव्वल आने का बोझ कहीं गायब होता दिखा। घंटी बजी, टन, और परीक्षा का नतीजा बोर्ड पर लग चुका था। क्लास का अव्वल आने वाला विद्यार्थी सबसे आगे खड़ा इंतजार कर रहा था और जैसे ही बोर्ड पर उसकी नजर पड़ी तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उसे देखकर विजय समझ गया था कि इस बार फिर से वो अव्वल रहा है। अब विजय और घनश्याम ने हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ना चाहा, किंतु घनश्याम से आगे बढ़ा ना जा रहा था। विजय ने घनश्याम को बोर्ड की तरफ खींचा और उसके सामने कर दिया। बोर्ड की तरफ देखते ही घनश्याम के चेहरे के भाव ही बदल गए। वो निश्चिंत हो गया था। जी हाँ, वो पास हो गया था। अब विजय की बारी थी। जैसे ही विजय ने बोर्ड की तरफ देखा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई। उस दिन वो बोर्ड विजय का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। सही, विजय परीक्षा में असफल हो गया था। अंधकार ही अंधकार छा गया विजय के सामने। उसके मित्र की आवाज भी विजय को जगा ना पाई। सन्नाटा सा छा गया था और जब विजय इस लोक में वापस आया तो उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। घनश्याम ने उसे धीरज रखने को कहा। विजय का दिल भर आया था, लेकिन एक भी आंसू ना बहा उन मायूस आंखों से। घर क्या बताऊंगा, धीमी सी आवाज में विजय ने खुद से पूछा, जिसका उत्तर विजय के मित्र घनश्याम ने दिया।
हम झूठ बोल देते हैं घर पे। लेकिन घर वालों से झूठ बोलना विजय के लिए असंभव था। उसके घर वालों ने उसे यह तो ना सिखाया था। एक तरफ था विजय के असफल होने का बोझ और दूसरी तरफ घर वालों की उपेक्षाएं। इस बीच घर कब आ गया विजय को पता ही ना चला। घनश्याम के कहने पर विजय ने अपने घर के अंदर कदम रखा। जैसे ही घर वालों को विजय के आने का पता चला तो आवाज आई, अव्वल रहा होगा मेरा बेटा। ये सुनते ही विजय भागता हुआ अपने कमरे में चला गया। उसे कुछ भी समझ न आ रहा था। कमरे में बहती हवा के कारण जब उसकी पुस्तक के कुछ पन्ने हिलने लगे तो विजय को लगा कि जिस पुस्तक को वह अलविदा कहकर नतीजा देखने गया था अब उस पर हंस रही हो। जैसे कि वो कह रही हो, फिर मुलाकात होगी, फिर हाथ बढ़ेगा, अब तेरा और मेरा 1 साल और साथ रहेगा। पंखे की आवाज से विजय का सर दर्द करने लगा। इतने में विजय के घर वाले उसके कमरे में आ गए और पूछने लगे कि आज नतीजे का क्या हुआ। अव्वल आने का विचार तो जैसे सब भूल गए थे। विजय ने धीमी सी आवाज में कहा, मैं फेल हो गया हूँ, मेरा जीवन बर्बाद हो गया है, मैं कुछ ना कर पाऊंगा इस जीवन में। बस इतना कहकर विजय फूट फूट कर रोने लगा। अब सब घर वालों के चेहरे पर चिंता के भाव ने घर कर लिया था। तभी दादी जी ने कहा, सभी बाहर चले जाओ, मुझे और मेरे बेटे को कुछ बातें करनी है। बाहर जाते हुए पिताजी ने दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद करने की आवाज से विजय हिल ही गया। दादी माँ ने विजय को याद करवाया कि परीक्षा से पहले विजय बहुत बीमार हो गया था और एक परीक्षा विजय की प्रतिभा का आंकलन नहीं कर सकती। परीक्षा का क्या है, ये तो फिर से आएगी। दादी ने विजय से कहा, और याद रखो बेटा, ये जो जीवन है ये परीक्षाओं से भरा है। हे विजय, रुका है तू, हारा नहीं, अपने जीवन का सम्राट है तू, किसी एक परीक्षा का मारा नहीं। अभी अनेक परीक्षाएं देनी है तुझे, रुकना नहीं, थमना नहीं। दादी माँ की इन बातों ने जैसे विजय में एक नई ऊर्जा भर दी हो। एक नया आत्मविश्वास लिए विजय दादी के साथ कमरे से बाहर आया, जहाँ विजय के माता पिता चेहरे पे मुस्कान लिए उसका इंतजार कर रहे थे। जिस मुस्कान को देखकर विजय के मुख के भाव ही बदल गए। एक कुंवारी कली की भांति विजय के मुख पर मुस्कान ने कब्जा कर लिया। सभी ने माताजी द्वारा बनाए गए स्वादिष्ट मिष्ठानों का आनंद लिया। विजय अपने कमरे में वापस गया तो जो किताब उसका मजाक उड़ा रही थी वो अब उसकी तरफ मित्रता की नजरों से देख रही थी। विजय ने इस किताब को हाथ जोड़कर अपना लिया और आज से ही पढ़ने में लग गया। ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। विजय का दाखिला फिर से स्कूल में करवा दिया गया। अपने मित्रों से पीछे रह जाने का गम जैसे विजय को खाए जा रहा था। लेकिन दादी की बात कि रुके न तू, थमे न तू, जैसे विजय के दिमाग में घर कर गई थी। ये विजय अब वो पुराना विजय ना रहा था। एक नई ऊर्जा थी विजय की आंखों में। एक नया आत्मविश्वास लिए प्रवेश किया विजय ने अपनी कक्षा में। कक्षा के विद्यार्थियों ने विजय को अभी तक ना अपनाया था। विजय का मजाक उड़ाने का मौका तो उन्हें मिल ही गया था। एक बच्चे ने तो ये भी बोल दिया, वो देखो असफल विजय बैठा है। अपना ये नया नाम सुनकर विजय को गुस्सा नहीं आया। एक अजीब सी प्रसन्नता थी उसके अंदर और उसने मुस्कुराकर उस बच्चे की तरफ देखा। शायद हजारों कह गई उसकी ये एक मुस्कान। विजय के दिमाग में न रुकने न थमने का इरादा घर कर गया था। यूं ही साल गुजर गया। फिर वो दिन आया जिस दिन के लिए विजय बेसब्री से इंतजार कर रहा था। परीक्षा का दिन। सब बड़ों के पैर छूकर
और आशीर्वाद लेकर चल दिया विजय परीक्षा देने। आज वो दिन था जब विजय के अगले साल का निर्णय होना था, नतीजे का दिन। विजय ने सबके पैर छुए और निकल गया निर्भीक होकर नतीजा देखने। पीछे से दादी की आवाज आई, विजय, विजय है तू, जिंदगी का सम्राट है तू, एक नतीजा तेरी जिंदगी तय नहीं कर सकता। यह सुनकर विजय के अंदर का सम्राट खड़ा हो गया और निर्भीक होकर चल दिया विजय नतीजा देखने। स्कूल पहुंचा तो वही दृश्य विजय के सामने आया, किंतु ये वो विजय नहीं था, कुछ तो बदल चुका था। निर्भीक होकर विजय ने बोर्ड की तरफ कदम बढ़ाए। सभी बच्चे झुंड बनाकर बोर्ड की तरफ चले, जैसे कि शेरों का एक झुंड बकरियों की तरफ बढ़ रहा हो। विजय जैसे ही बोर्ड की तरफ पहुंचा और उसे देखा तो विजय की कोमल आंखों से स्वच्छ मोती बह निकले। विजय केवल पास ही नहीं हुआ था, वो अव्वल रहा था। आज तक किसी भी कक्षा में वह अव्वल ना रहा था। विजय ने उन मोतियों को संभाला और चल दिया अपनी दादी की तरफ, जो उसके लिए गुरु से कम ना थी। बंधु, इस कहानी से हमने एक विजय की विजय यात्रा को जाना। असफलता है ही नहीं, ये तो एक नई शुरुआत है। बस जानना है हमें अपने अंदर के सम्राट को। जी हाँ, हम सबको उस परम पिता परमात्मा ने सम्राट ही बनाया है। बस देर है तो उसे पहचानने की। हमें उस परमात्मा का अनुग्रहित होना चाहिए। एक असफलता से हमें खुद को दीन नहीं समझना चाहिए। परमात्मा सदैव हमारे साथ है। हमारे होने का कोई तो उद्देश्य है, हमें उसे पहचानना है और आगे बढ़ना है। याद रहे, एक असफलता से रुकना नहीं, थमना नहीं, गर्दिश के भी आगे जाना है तुझे। दिया न समझ खुद को, सूर्य की भांति जगमगाना है तुझे। धन्यवाद।